निर्मल बाबा, बता आपने कभी देखा हो? हमने हंसी आवे इन लोगों की बातों पे। अरे उसमें भी सुख बताने वालों की गिनती नहीं, मुझे बाबा ये सुख हो गया, बाबा मुझे ये सुख हो गया। और वो हो रहा उन पुण्यात्माओं के संस्कार का। हाँ बाबा तन्यों के आलू खा ले, बाबा ने कहे समोसे खा ले, हो गया। वो भक्ति है कोई? और परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, और गरीब दास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं मैं तो रोता हूँ सृष्टि को, इन भोली आत्माओं को मैं भटक रहा हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो, मुझसे अलग हो करके तुम कितने कष्ट उठा रहे हो। मैं परमात्मा हूँ, मैं आपको सुख दूंगा। मेरी साधना ये मैं बताता हूँ, इसकी भक्ति करो, तुम्हें यहाँ भी सुख दूंगा, सतलोक ले चलूँगा। और आप मुझे खोद रहे हो, हे भगवान हमारे कष्ट निवारण करो, हे परमात्मा हमें सुख दो, हमारी ये समस्याएं दूर करो। और भटक रहे हो मेरे लिए, और मेरे जैसी शक्ति मान रहे हो तुम इन देवी देवताओं में, इनसे आप अर्जी लगाते हो, ये कुछ नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे बेख। एक कबीर परमात्मा के अतिरिक्त जितने भी देवी हैं देवता हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष, ब्रह्म यानी परब्रह्म, ये आपको अपना किया हुआ कर्म ही देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल परम अक्षर परम सत्य पुरुष परमात्मा कबीर साहब जी आपके पाप कर्मों को नष्ट करके, क्योंकि पाप कर्मों से दुख होता है, और दुख नाश जब होगा जब हमारे पाप नाश हो जाएंगे। जैसे किसी के, जैसे हम पहले जाते थे जिस भी संत के पास, पहले तो हम अपने क्रियाओं को करते ही रहते हैं, फिर जब दुखी होते हैं तो किसी ना किसी के पास हम जाते हैं, तो वो उससे जो अपना दुख बताते हैं, पहले वो क्रिया बताता है, ऐसे करो, ये जाप इतनी बार करो, इतना दान कर दो, इस नाम का जाप करो। जब कहीं राहत नहीं मिलती है, अंत में वो कह देता है कि ये तो आपके प्रारब्ध के कर्म हैं। प्रारब्ध, प्रारब्ध माने तेरी किस्मत में लिखे हुए हैं, इनको कोई नहीं मिटा सकता। तो हम फिर उसको छोड़ दूसरे के पास जाते थे, कोई और बता देता वहाँ बड़ा संत है, जाते ठीक हो जाते हैं, फिर वहाँ जाते, वो क्रियाएं भी करते, उससे भी राहत नहीं मिलती, उसका भी लास्ट में जवाब यही होता कि ये तेरी किस्मत में लिखा, तुझे भोगना ही पड़ेगा। अपने आत्माओं दुख होता है पाप से, और भगवान की भक्ति हम किस लिए करते हैं कि दुख दूर हो। भक्ति जब वह करेंगे जब दुख दूर होगा, आस्था बढ़ेगी भगवान में, कहा सचमुच परमात्मा कोई शक्ति है और उसका हमें सहारा मिला है, तो दोनों श्रद्धा बढ़ेगी। और नहीं तो नास्तिक होते जा रहे हैं सभी के, भगवान से कोई राहत मिल नहीं रही, जो साधनाएं हम कर रहे थे उससे राहत मिलनी ही नहीं थी। और किसी को उन्हीं साधनाओं के करते अपने आप को संस्कार का कोई सुख हो रहा था, न्यू सोच बैठे कि ये भगवानों से हो रहा है, वो कर ही नहीं सकते। वो तो इस तत्व ज्ञान के प्रकाश से हमें पता लग गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म और अक्षर पर ब्रह्म, ये हमारे संस्कार में परिवर्तन नहीं कर सकते। और पहले हम इन्हीं को क्रेडिट देते रहते थे कि इन्होंने ऐसा कर दिया, तो फिर भी हमारी आस्था भगवान से हटे नहीं थी, फिर हम तीसरे के पास जाते थे। तो विचार करने की बात है कि जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी को दिखाता है कि देखो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, वो जांच करके बता देता है कि ये आपके पैर में कांटे के कारण पीड़ा है, और कांटा निकालने का उसके पास औजार है नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वो व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई ये कांटा तो निकलेगा नहीं, अब तुम जूती पहन ले, जूते,
आगे भविष्य में कांटे नहीं लगेंगे, तेरी रक्षा होगी। तो वो क्या कहते थे संत कि अभी देखो ये तो तेरे भाग में लिखा हुआ है, पाप ये तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन भक्ति करता रहे, आगे सुख होगा, तुझे आने वाले समय में कोई दुख नहीं होगा। कोई बात है यार, एक दुख तक खत्म नहीं हो रहा, आगे आगे वाला क्या पता वो दुख ठीक हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि जब तक पैर में कोई नोक है, कांटा निकला नहीं और जूते पहन ले, तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कति सुहावे को नहीं। वो तो कांटा निकले और फिर सलाह दी जा भाई आगे जूते मत उतारिए, ये रास्ते में कांटे बहुत हैं। तो फिर वो इस डर से जूते कभी नहीं उतारेगा कि कहीं है भगवान फिर से ये कांटा फिरना पैर में लग जा। तो आपको जो कष्ट हैं आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे जो आपको यहाँ लेकर आ रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं इसे दुख, कबीर साहब कहते हैं सुख का माथे पत्थर पड़ो और नाम हृदय तजा और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा इसे सुख का आग लगे जो भगवान ते दूर करे, इतना दुख दिए रखना दाता जिससे आपकी भूल ना पड़े। तो आपको जो दुख यहाँ लेकर आ रहा है तो ये आपके लिए वरदान होगा, क्योंकि यहाँ ये वो परमात्मा है जो आपके पैर के सारे कांटे काट देगा और आपको जूता ऐसा देगा कांटे लगेंगे ही नहीं। फिर ऐसा मंत्र जाप दिया जाएगा, ऐसी साधना दी जाएगी, भक्ति रूपी जूता आपको दिया जाएगा। और फिर समर्थ की शरण में समर्पित हो जाने के बाद जब हम 100% मालिक को, कबीर साहब को भगवान मान के और इसकी भक्ति शुरू करेंगे, फिर देखना इसके रंग। कहते हैं हमारी आस्था ऐसी हो जानी चाहिए जैसे पति भरता लड़की की अपने पति के प्रति होती है। वो अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पर पुरुष की तरफ कभी भी पति वाली श्रद्धा नहीं आने देती, तो पति भरता होती है। तो इसी प्रकार हम अपने कबीर भगवान के अतिरिक्त सपने में भी किसी अन्य इष्ट से कोई भी मनोकामना पूर्ण की इच्छा नहीं रखेंगे, तब हम पति भरता पद पर आगे। तो परमात्मा कहते, गरीबदास साहब जी कहते हैं अपनी वाणी में कि पति भरता जमी पर जो जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देत है भाई ना कांटा लग जावे। कहते पति भरता जमी पर जो जो धर है पाओ, यानी अपने जीवन रूपी सफर में वो आत्मा जो भगवान पर समर्पित हो चुकी है कबीर साहब पर, अपने जीवन रूपी सफर में जितने कदम रखते हैं उससे पहले परमात्मा उस सफर में, जीवन रूपी सफर के अंदर से झाड़ू मार के और वो रास्ता साफ कर देता है परमात्मा कि मेरी आत्मा को आने वाले समय में कोई दुख ना हो। आपके कदम रखने से पहले वो पहले साफ कर देगा। कहते हैं जो जो पति भरता जमीन पर जो जो दर है पाओ और समर्थ झाड़ू देते हैं, होय होय ना कांटा लग जाए। तो ये दुख जो होते हैं, दुख के दूर हुए बिना भगवान पर विश्वास नहीं हो सकता। तो अब क्या होने जा रहा था अगर ये मार्ग स्टार्ट नहीं होता, तो कुछ दिनों के बाद सभी नास्तिक हो जाने थे। ये जितने भी पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, धन धन गुरु, सतगुरु पंथ और ये और भी बहुत सारे निरंकारी पंथ और एक यो ब्रह्म ऋषि को आवे कुमार स्वामी, इन्हें का पता नहीं, ड्रामा बना के दुनिया को मूर्ख बना के अपने पीछे लगा रहे हैं। ऐसे ये उनने ये निर्मल बाबा, बता आपने कभी देखा हो, हमने हंसी आवे इन लोगों की बातों पे। और उसमें भी सुख बताने वालों की गिनती नहीं, मुझे बाबा ये सुख हो गया, बाबा मुझे ये सुख हो गया। और वो हो रहा उन पुण्यात्माओं के संस्कार का। हाँ बाबा तन्यों के आलू खा ले, बाबा ने कहे समोसे खा ले, हो गया। वो भक्ति है कोई? प्याज खा ले, ना खाओ तो प्याज खा लिए बस। तो ये पुण्यात्माएं जो वैसे ही फंस गई उनके, उनको ज्ञान नहीं। तो दास ये चाहता है कि पहले आपको ज्ञान हो ताकि आप लाल और लाडली ने पहचानो, और पहचानने के बाद पटक दोगे दूर ठा के और लाल ग्रहण करोगे, यहाँ आओगे कल्याण कराओगे।